रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में रेस ऑफ मून यानी चंद्रमा पर पहुंचने और बेस बनाने की होड़ लगी हुई है। चांद पर रेस के पीछे की मून इकोनॉमिक्स क्या है, आज आपको इस मून इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह भी दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के कई बड़े और अमीर देशों को पीछे छोड़कर भारतवर्ष का चंद्रयान 3 इस रेस का विजेता बनने वाला है। रेस ऑफ मून में अमेरिका और रूस पीछे छूट गए हैं। रूस का लूना 25 मिशन फेल होने के बाद अब हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है। अब से ठीक 36 घंटे बाद भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। From the beginning, this landing is a very complex process. Nothing to do with the Russians lander failure. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 in such a way that even deviations in the systems चंद्र विजय के लिए लगी रेस। साउथ पोल पर किसका बेस? जो का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयान जहाज के चारों ओर संपर्क बंद कर रहा है। रूस, अमेरिका अब तक नाकाम, वहां उतरेगा भारत का चंद्रयान। चंद्रयान 3 वो दृश्य दिखाएगा, पूरा विश्व भौंचक्का रह जाएगा। 3, 2, 1, 0 +5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। P2 ट्रैकिंग। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M। चंद्रयान 3 की सफलता 100% पक्की है। इसरो ने अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त को शाम को 6:05 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। in such a way that even deviations in the systems दोनों S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर विक्रम लैंडर कुछ इस तरह चंद्रमा पर लैंड करेगा। विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहिए वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान प्रज्ञान रोवर के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। जश्न के इस मौके से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से चांद की नई तस्वीरें साझा की गई हैं। इन तस्वीरों के साथ इसरो ने लिखा है, लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड एडवांस कैमरा यानी LHDAC से ली गई चांद के फार साइड एरिया की तस्वीरें, यानी चंद्रमा के उस हिस्से की तस्वीरें जो पृथ्वी से कभी नजर नहीं आता। यानी ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें दुनिया पहली बार देख रही है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर के चांद के इस अबूझ और अनछुए हिस्से पर उतरते ही और प्रज्ञान रोवर के चंद्रमा की मिट्टी पर निकलते ही दुनिया ऐसी 4 नहीं कई तस्वीरें देखेगी। चंद्रमा के इस हिस्से में क्या क्या खजाना छुपा है, ये दुनिया को सबसे पहले हिंदुस्तान का मून मिशन बताएगा।
हर नागरिक का, हर भारतीय का एक बहुत ही गर्व होने की बात है कि हमने इतना बड़ा चीज हासिल किया है। अभी देखिए दूसरे देश, इजराइल नहीं कर पाया, अमेरिका को तो मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो पायनियर्स है, लेकिन रशिया, उनके विचारों का भी हमें दुख होता है, उनके विचारों के लूना 25 गिर गया। तो ये आसान नहीं है, ये काम बहुत ही मुश्किल और जटिल काम है, लेकिन हम कर दिखा रहे हैं। और इसरो हमारे लिए इसरो के वैज्ञानिक अव्वल नंबर पर हैं, वो कर रहे हैं, और मेरा पूरा यकीन है कि हम इस बार वो सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, प्रज्ञान निकलेगा, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और सब ऑब्जेक्टिव्स को हम हासिल कर सकते हैं। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर की स्पीड कम होना शुरू होगी, इतनी कम कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। चंद्रयान के लिए यही 20 मिनट सबसे मुश्किल होंगे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की सेफ सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। अब ये जान लीजिए कि जो मून मिशन रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों की मून रेस में हिंदुस्तान को विजेता बना रहा है, उसकी सफलता से भारत को हासिल क्या होगा। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो पड़ोसी पाकिस्तान के कई लोगों ने पूछा कि जब चांद जमीन से ही दिखता है तो वहां जाकर उसे देखने से क्या हासिल होगा, चांद तक जाकर क्या हासिल होगा। ये पाकिस्तान के अनपढ़ नेताओं को तो कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन वहां जाकर क्या मिलेगा, इसे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को जान लेना चाहिए। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों और स्पेस साइंस में हिंदुस्तानी काबिलियत का लोहा मानेगी। दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। अमेरिका, रूस, चीन सिर्फ यही वो देश है जो अब तक चंद्रमा पर सफलता से लैंड कर पाए हैं। इनमें से भी कोई अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अब चंद्रयान 3 से भारत के वैज्ञानिक चांद के इस अबूझ हिस्से पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ भारत की वैज्ञानिक दक्षता ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी एक बड़ी सफलता होगी। अमेरिका अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। अमेरिका की कोशिश है कि चांद पर लंबे वक्त तक रुकने के लिए बेस बनाया जाए। भविष्य में चांद पर लोगों को बसाने की भी प्लानिंग है। भविष्य में युद्ध, रिसर्च और यहां तक कि छुट्टी मनाने के लिए भी चांद पर बेस बनाए जा सकते हैं। चांद पर जाने की रेस में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो न सिर्फ चांद तक जाकर वहां खोज कर सकते हैं, बल्कि आगे जाकर भारतवर्ष चंद्रमा पर अपना बेस बनाने में कामयाब हो सकता है। चंद्रयान 3 की सफलता मून इकोनॉमी पर हिंदुस्तान की धाक जमा देगी। इसलिए समझिए कि ये मून इकोनॉमी क्या है। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LV-M3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। जेफ बेजोस अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन में भारत के LV-M3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। चंद्रयान 3 भारत के लिए भारी भरकम मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलने वाला है। स्पेसएक्स जैसी कई कंपनियां चांद तक के ट्रांसपोर्ट को बड़ा बिजनेस मान रही हैं। चंद्रयान के जरिए भारत उस बड़े बिजनेस में अहम हिस्सेदारी के लिए तैयार है। प्राइस वाटरहाउस कूपर के अनुमान के मुताबिक चांद तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार 2040 तक $42 बिलियन तक हो सकता है। प्राइस वाटरहाउस कूपर ने 2020 से 2025 के बीच $9 बिलियन के मून इकोनॉमी का अनुमान लगाया है। 2026 से 2030 के लिए मून इकोनॉमी का अनुमान $19 बिलियन का है। 2031 से 2035 के बीच $32 बिलियन की मून इकोनॉमी होगी और 2036 से 2040 के बीच $42 बिलियन यानी $4 करोड़ 20 लाख की मून इकोनॉमी होगी।
लेकिन सिर्फ चांद तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के व्यापार से ही मुनाफा नहीं होगा। चांद से मिलने वाला डाटा भी बेहद अहम होने वाला है। हर देश सफलतापूर्वक चांद पर नहीं उतर सकता है, तो वो वहां से मिलने वाली जानकारी भारत से ही करोड़ों डॉलर में खरीदी जाएगी, ताकि बिना यान भेजे चांद पर रिसर्च की जाए। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 में 40 और 2040 तक चांद पर 1000 एस्ट्रोनॉट रह रहे होंगे। उनके जाने से पहले चांद की सतह की जानकारी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है, ताकि वहां रहने के लिए बेस बनाने की तैयारी की जाए। चंद्रयान 3 इसके लिए भी बेहद जरूरी जानकारी जुटाएगा। ये जानकारी भी करोड़ों डॉलर कमाने का जरिया बनेगी। चांद पर कम्युनिकेशन के नेटवर्क बनाने और एस्ट्रोनॉट के लिए उपकरण ले जाने के लिए भी भविष्य में इंटरनेशनल बेस बनाया जाना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए भी चंद्रयान 3 की रिसर्च काम आएगी। सिर्फ सरकारें ही नहीं, निजी कंपनियां जैसे आई स्पेस और एट्रोबॉटिक चांद की सतह तक कार्गो ले जाने की तैयारी कर रही हैं। यानी मून इकोनॉमी बहुत विशाल है और चंद्रयान 3 ने मून रेस में इंडिया को सबसे आगे कर दिया है। अब भारतवर्ष के उस हीरो से मिलवाते हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 में जा रहे पेलोड को तैयार किया है। डॉक्टर अनिल भारद्वाज वो साइंटिस्ट हैं जिनकी निगरानी में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में चंद्रयान 3 के लिए पेलोड्स तैयार किए गए हैं। डॉक्टर अनिल भारद्वाज बड़े स्पेस साइंटिस्ट हैं और शुरू से ही मून मिशन की टीम में शामिल रहे हैं। 23 अगस्त को डॉक्टर अनिल भारद्वाज बेंगलोर के मिशन कमांड एंड कंट्रोल रूम में रहेंगे। जो रोवर पे एक्सपेरिमेंट्स हैं APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर और लिप्स यानी कि लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो एक्सपेरिमेंट्स और पेलोड्स जो हैं वो रोवर पर, जब रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा तो उसके जो सरफेस पे एलिमेंट्स हैं और कंपोजिशन क्या है, मिनरल्स क्या हैं, उसकी जानकारी देगा। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत मुश्किल और जटिल मिशन है। अब तक दुनिया के कई देश ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। सबसे नई कोशिश रूस ने की। रूस ने भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने के तुरंत बाद रूस ने मून रेस को जीतने के लिए 47 साल बाद अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया। 11 अगस्त को रूस ने अपने सबसे दमदार रॉकेट सोयूज 2.1B के जरिए लूना 25 लॉन्च किया था। जहां भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन का समय लगना है, वहीं लूना 25 ये मात्र 10 दिन में कर लेता। लेकिन छोटा रास्ता लेने की जिद और चांद पर पहले पहुंचने के चक्कर में रूस का मून मिशन लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश कर गया। अगर रूस का लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता तो ऐसा करने वाला वो पहला देश बन जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पहले भी चांद पर उतरने के कई मिशन नाकाम हो चुके हैं। 11 अप्रैल 2019 इजराइल का बेयरशीट लैंडर चांद पर उतरने वाला था। सतह पर उतरने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट गया, जिसके कुछ देर बाद यह खबर मिली कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। 7 सितंबर 2019 भारत ने साल 2019 में चांद पर चंद्रयान 2 भेजा था। चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूरी पर संपर्क टूट जाने के कारण यह लैंडर चांद पर क्रैश कर गया। 26 अप्रैल 2023 जापान ने 2023 में चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेजा। ये यान लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर से कोई डेटा नहीं पहुंचा पाया। हार्ड लैंडिंग के कारण स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गई। यानी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान काम नहीं है। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इस बार किसी को कोई संदेह नहीं है। दुनिया के सिर्फ 3 देश अब तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके हैं। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का इकलौता देश है।
लेकिन चीन भी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं करवा पाया है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या फिर चंद्र भूमुख्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में ही उतरे हैं। अब समझिए कि भारत ने साउथ पर ही उतरने का मिशन क्यों भेजा है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इसलिए चंद्रयान-3 मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग के लिए इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर बाय 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर है। ये पहली बार होगा कि इस हाई लैटिट्यूड और नियर पोलर रीजन्स पर लैंडिंग होगी और वहां पर जानकारियां हमको प्राप्त होगी। दक्षिण में 70 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास जहां चंद्रयान-2 को उतरना था, वहां चंद्रयान-3 को भी उतरना है। अंतर सिर्फ इतना है कि चंद्रयान-3 के लिए जगह 40 गुना ज्यादा बड़ी चुनी गई है। लैंडिंग के लिए अधिक ईंधन की व्यवस्था की गई है। उतराई के ढांचे को और मजबूत बना दिया गया है और लैंडिंग सॉफ्टवेयर पर काफी काम किया गया है। चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग से सबक लेते हुए इस बार चंद्रयान-3 में सबसे बड़ा बदलाव थ्रस्टर इंजन को लेकर किया गया है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। 5वां इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान काम में लाई जा सके। चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर 14 दिन तक रिसर्च करेगा और विक्रम लैंडर से कनेक्ट करके धरती तक दुर्लभ जानकारियां भेजेगा। अब यह भी समझ लीजिए कि भारत ने मून मिशन के लिए 14 दिन का ऑपरेशन ही क्यों चुना है। दरअसल चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से ऊर्जा हासिल करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन 14 दिन तक रात होने से ऊर्जा पैदा होना रुक जाएगी। 1 अगस्त को चंद्रयान-3 ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री यानी चांद की ओर जाने वाले रास्ते में पहुंच गया था। 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन हुआ, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान-3 का प्रवेश हो गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हुआ और अब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी। हिंदुस्तान इतिहास बनाएगा, चांद पर भारतवर्ष का तिरंगा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।